Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, most gracious, most merciful, my dear students and my dear followers, this is the lecture number 154 and today our topic is the use of can and could. तो चलते हैं बेटा आज के इस लेसन की तरफ। ये जो कैन है, अगर हम इसकी मीनिंग को देखें तो सकत में से निकला है। उर्दू में सकत, सकना, सिंधी में सघ, सघ माना ताकत, सघजण, सघण, इस मीनिंग में आता है। अब सबसे पहले तो कैन का यूज़ करते हैं कि कैन एबिलिटी के लिए यूज़ होता है। एबिलिटी हो, आपके अंदर कोई टैलेंट हो, कोई कैपेसिटी हो, तो उसके लिए। जैसे आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, कि मैं दरिया के उस तरफ तक, यानी कि दरिया के आर पार, दरिया के पार तक तैर सकता हूँ, दरिया के उस तरफ तक तैर सकता हूँ। नंबर सेकंड में आता है पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी का मतलब होता है इम्कान, किसी चीज़ के होना, पॉसिबिलिटी। ही कैन अटेंड द पार्टी, वो पार्टी अटेंड कर सकता है। फिर आता है तीसरे पे परमिशन, लेकिन ये इसको मैंने IF यानी इनफॉर्मल है। कैन आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बेहतर ये है कि आप इसमें मे यूज़ करें। उसके बाद आता है रिक्वेस्ट में कि कैन यू शो मी द वे, क्या मुझे आप रास्ता दिखा सकते हैं। नंबर 5 में आता है कि ऑफर के लिए यू भी यूज़ किया जाता है। जैसे कैन आई गेट यू सम टी, क्या मैं आपको कुछ चाय दूं। नंबर 6 में आता है कि अगर हम एज अ मॉडल वर्ब इसको यूज़ करेंगे कि सब्जेक्ट के साथ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये प्रेजेंट पोटेंशियल टेंस कहलाता है। प्रेजेंट पोटेंशियल टेंस, पोटेंशियल का मतलब भी कैपेसिटी और टैलेंट, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। जैसे आई कैन राइट अ लेटर, कैन आई राइट अ लेटर, आई कांट राइट अ लेटर, कांट आई राइट अ लेटर, या आई कैन नॉट राइट अ लेटर, या कैन आई नॉट राइट अ लेटर, आई कैन रियली राइट अ लेटर। इस तरीके से प्रेजेंट पोटेंशियल टेंस भी बनता है। फिर आते हैं नंबर 7 में कांट हैव का यूज़। जब आप जुमले में, सेंटेंस में प्रेजेंट में कांट के साथ हैव यूज़ करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो इसका मतलब ये होता है कि रियलाइज इम्पॉसिबिलिटी, कि आप महसूस कर रहे हैं कि ये काम नामुमकिन है, नामुमकिनात में से है। सपोज वी हैव एन एग्जांपल कि यू हैव ओनली स्पेंड 5 मिनट्स ऑन दैट जॉब, कि आपने इस काम में सिर्फ 5 मिनट लिए हैं। यू कांट हैव डन इट प्रॉपरली, तो तुम इसे सही तरीके से नहीं कर सके हो, नहीं कर पाए हो या नहीं कर सके हो, तो इस मीनिंग में कांट हैव आता है। उसके बाद नंबर 8 में आता है कि कांट जो है वो ऑलवेज यूज, कि आप इसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। यू कांट गो, यू कांट सिट, यू कांट स्टडी, इस तरह से आप कांट जब यूज करते हैं, कैन नॉट का कांट, तो ये होता है कि नॉट अलाउ टू अदर्स, कि आप किसी को अलाउ नहीं कर रहे। अब इसके बाद नंबर 2 में आते हैं कि कैन का पास्ट कुड होता है। तो लाजमन जब कैन सकना की मीनिंग में आएगा तो सकता था की मीनिंग में आएगा। तो एबिलिटी, अगर पास्ट में आपके अंदर एबिलिटी थी किसी काम करने की, जैसे आई कुड पास माई एग्जाम, मैं अपना इम्तिहान पास कर सकता था, बट आई डिडंट अपीयर, लेकिन मैं इम्तिहान में बैठा ही नहीं, मैं इम्तिहान में अपीयर ही नहीं हुआ। उसके बाद पॉसिबिलिटी भी शो करते हैं कि शी वॉन्डर्ड दैट, वो हैरान हुई कि इट कुड बी ट्रू, कि ये दैट इट कैन बी ट्रू, सॉरी इट कुड बी ट्रू, क्या ये सच हो सकता है। नंबर 3 में आता है परमिशन। परमिशन के लिए भी प्रेजेंट में भी यूज होता है। कुड आई टेक द बुक, क्या मैं किताब ले लूं, ले सकता हूं। रिक्वेस्ट में भी आता है कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, शुक्रिया। सजेशन के लिए भी आप कुड यूज कर सकते हैं। कैसे? ऐसे कि यू कुड विजिट माई लाइब्रेरी, आप मेरी लाइब्रेरी को विजिट कर सकते हैं। वेन एवर यू वांट, जब आप चाहें। जिस तरह से कैन का प्रेजेंट पोटेंशियल हो रहा था टेंस, इसी तरह से कुड को भी सब्जेक्ट के साथ कुड मिलाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो ये पास्ट पोटेंशियल हो सकता है। जैसे शी कुड मैरी हिम, वो उससे शादी कर सकती थी, तो ये पास्ट हो जाएगा। फिर 7 में जब अब कुडंट के साथ हैव लगाते हैं, यानी कुड के साथ हैव लगाया, कुडंट के साथ हैव लगाते हैं, तो पास्ट पॉसिबिलिटी थी जिसमें यानी डिड नॉट हैपन, यानी ये मुमकिन था, माजी में मुमकिन था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। वी कुड हैव गॉन टू द मूवी, यहाँ पे सॉरी कुड हैव में लगा देता हूँ। कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो पास्ट पॉसिबिलिटी को शो करता है, जो कि हुई नहीं। वी कुड हैव गॉन टू द मूवी, हम मूवी देखने के लिए जा सकते थे, बट वी डिडंट, लेकिन हम गए नहीं।
उसके बाद नंबर 8 में आता है कि आप कैन को पास्ट में कुड की शक्ल में कंडीशनल सेंटेंस के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इफ यू अलो मी, अगर आप मुझे इजाजत दें, आई कुड असिस्ट यू, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। यहां पे कुड कंडीशनल में आप प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं। नंबर 9 में फॉर फ्यूचर के लिए भी कुड इस्तेमाल हो सकता है। देखिए, वाई डजंट टॉम अप्लाई फॉर द जॉब, क्यों टॉम अप्लाई नहीं करता जॉब के लिए? ही कुड गेट इट, वो उसे हासिल कर सकता है। तो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था पैरामाउंट इंग्लिश की तरफ से यूज ऑफ कुड और कैन का। तो कैन के यूसेजेस आपने देखे और कुड के भी देखे, और इंग्लिश में ये चीज़ें जो हैं सिर्फ इसके पॉइंट्स को रिमेंबर करने के लिए यू कैन डू एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।